दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे किसान, शंभू बॉर्डर पर रोका गया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। एमएसपी और कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब से किसान दिल्ली बढ़ रहे थे, लेकिन पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रखी थी भारी बैरिकेड। आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग्स को हटा दिया, कटीले तार हटाते हुए रास्ता साफ करते हुए आगे पहुंच गए किसान। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात, दर्जन भर बसें खड़ी की गई, अखबारों से ढकी गई खिड़कियां बॉर्डर पार करने वाले किसानों को हिरासत में ले सकती है। अंबाला में किसान आंदोलन को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। शंभू बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में 9 दिसंबर तक इंटरनेट को बंद रखा गया। हरियाणा के अंबाला में आज सभी स्कूल बंद, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर, नोएडा से जुड़े बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, पुलिस ने बैरिकेडिंग्स की। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया, 40 से ज्यादा किसानों को अपने साथ ले गई पुलिस। किसान नेता सरवन सिंह फंडेर का बयान, कहा खनौरी सीमा पर 11 दिन से भूख हड़ताल जारी है। राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया, कहा एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदी जाए। संसद परिसर में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में नेताओं ने हाथों में बैनर लेकर किया प्रोटेस्ट। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसान आंदोलन के वक्त सरकार ने कुछ वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए, हमारी मांग है कि सरकार तुरंत किसानों से बातचीत। किसानों के दिल्ली कूच पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन से क्यों रोका जा रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, कहा सरकार को किसान से बात करनी चाहिए और झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले हर जगह किसान परेशान है, किसानों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का बयान, कहा किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष की राजनीति, मोदी सरकार किसानों के लिए हमेशा काम करती है। इधर किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा में मंत्री अनिल विज का बयान, कहा आम आदमी पार्टी ने किसानों को बैठा कर रखा है। राज्यसभा में सीट नंबर 222 से कैश बरामद, सिक्योरिटी जांच में मिले नोट, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है 222 नंबर की सीट। इधर राज्यसभा में नोटों के बंडल मिलने पर भारी हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जमकर बवाल किया। नोटों के बंडल मिलने पर सभापति जगदीप धनखड़ का बयान, कहा यह मामला गंभीर है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा में कैश मिलने पर जेपी नड्डा का बयान, कहा यह संसद की गरिमा पर चोट, पक्ष और विपक्ष में विभाजन नहीं होना चाहिए। बीजेपी सांसद पीयूष गोयल का बयान, कहा आज नोट मिला, कल और क्या मिलेगा, इसमें विपक्ष की कोई साजिश तो नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, बिना जांच कैसे आरोप लगा सकते हैं आप। कैश कांड पर अभिषेक मनु सिंघवी की सफाई, कहा मेरे पास 500 का सिर्फ एक नोट था, मैं कल सदन में केवल 3 मिनट तक रहा। प्रियंका गांधी का बयान, कहा जो राजीव इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, वो अगर राहुल को देशद्रोही कहते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं। अडानी मुद्दे पर जारी है विपक्ष का प्रदर्शन, संसद परिसर में किया विरोध मार्च, हाथ में संविधान और मुंह पर काला मास्क लगाकर प्रोटेस्ट किया। विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी और प्रियंका, दोनों ने मुंह पर काला मास्क लगाया था तो हाथ में संविधान की कॉपी थी। संसद परिसर में कांग्रेस ने सांसदों को बांटी संविधान की कॉपी, प्रदर्शन के दौरान सभी को संविधान की प्रति दी। लोकसभा में अवधेश प्रसाद को फ्रंट सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस का बयान, कहा सपा दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, पहली लाइन में उन्हें 2 सीटें तो दी जानी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, वर्शिप एक्ट पर दायर याचिका खारिज करने की मांग, मस्जिद कमेटी ने कहा वर्शिप एक्ट पूरी तरह से वैध। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए, एक्ट को रद्द करने का नतीजा खतरनाक होगा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू करने की याचिका खारिज की, ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने कहा मस्जिदों को बचाने के लिए जरूरी है एक्ट। बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती, ATS कमांडोज को डिप्लॉय किया गया। वाराणसी के कॉलेज में भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा कैंपस, बाहरी शख्स को कैंपस में जाने की इजाजत। वाराणसी के कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, कैंपस में जुमे की नमाज के खिलाफ प्रोटेस्ट, पुलिस के सामने जय श्री राम के नारे लगे। वाराणसी कॉलेज में छात्रों को नहीं मिली नमाज पढ़ने की इजाजत, पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर वापस लौटाया, पिछले 3 दिनों से नहीं हुई है नमाज। छात्रों ने मजार सील करने की मांग पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। भारी सुरक्षा के बीच संभल की शाही जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, सीमित संख्या में नमाजी पहुंचे थे मस्जिद।
मथुरा शाही ईदगाह पर जलाभिषेक के ऐलान का मामला हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर पहुंची विवादित स्थल। ईदगाह के पास बैरिकेडिंग पर पुलिस ने पकड़ा। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कुछ लोगों ने दलितों को वोट बैंक बनाया, ऐसे लोग बांग्लादेश मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। बांग्लादेश के हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिन्ना का जिन जब तक रहेगा अत्याचार होता रहेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा पड़ोसी देशों और अपने देश की स्थिति को देखते हुए सभी हिंदुओं को इजराइल की तरह आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच बीजेपी नेता सिकंदर सिंह की मांग, केंद्र सरकार से बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को शरण देने की अपील की, अपनी 20 एकड़ जमीन ऑफर की। संसद भवन लॉन में महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई नेताओं ने बाबा साहेब को नमन। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नोएडा में बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन, कई वरिष्ठ नेताओं के साथ दलित प्रेरणा स्थल पहुंचे आकाश आनंद, बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि। बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, दोनों डिप्टी सीएम ने भी नमन किया। कल से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र, 9 दिसंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने बीजेपी के सीनियर विधायक कालिदास कोलंबकर, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। 9 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा तो बहुमत साबित करेगी नई सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। एकनाथ शिंदे पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का तंज, बोले शिंदे का चेहरा बहुत कुछ कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, नई सरकार नई दुल्हन है। महाकुंभ में गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को भी दिया जाएगा निमंत्रण, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तेलंगाना जाकर सीएम को न्योता देंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा भेष बदलकर अयोध्या जाएं दिग्विजय, भगवान से अपने कुकर्मों की माफी मांगे। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल का दौरा किया, हॉस्पिटल में सुविधाओं और साफ सफाई का निरीक्षण। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप ये कि वोटर लिस्ट से दिल्ली में लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में लोगों के वोट काटे गए हैं, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शबीर अहमद का विवादित बयान, कहा आर्टिकल 370 फिर से बहाल किया जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर अलग देश होगा। बीआरएस विधायक केपी विवेक और पद्मराव को पुलिस ने नजरबंद किया, कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी मामले में प्रदर्शन के ऐलान के चलते पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार, आज 183 AQI, लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के रोहिणी में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो यात्री के पैर में चोट लग गई, एयरलाइंस पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा एयरो ब्रिज की जगह इंडिगो ने रैंप से डिबोर्ड करवाया। लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर मिला सब इंस्पेक्टर का शव, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, मामले की जांच शुरू। नोएडा के सेक्टर 144 की एक सोसाइटी में फंसी लिफ्ट, 20 मिनट तक अंदर फंसे रहे 3 लोग, नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की, गुहार लगाई जा रही। गोरखपुर में नागरिक सुरक्षा द्वारा की गई ब्लैकआउट की प्रैक्टिस, मॉक ड्रिल में वायुसेना के लड़ाकू विमान समेत कई विभाग शामिल हुए। बिहार के सुपौल में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया, नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और सड़क जाम। अमृतसर एयरपोर्ट पर 12 कारतूसों के साथ एक शख्स गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने आरोपी को ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त पकड़ा।